असली वजह यूपीएससी फाइल होने का। हम लोग कुछ पॉइंट में बात करेंगे और मेरा किस वजह से यूपीएससी का प्रीलिम्स पिछले बार नहीं निकला था और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम प्रीलिम्स 2026 वो निकले आसानी से। दोस्तों, सिलेबस को इग्नोर करके पढ़ना, मैंने भी यही गलती किया था। मतलब मैं तो क्लास किया था दोस्तों दृष्टि कोचिंग से। तो कोचिंग में होता क्या है दोस्तों कि आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा भी पढ़ा दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी पढ़ाया जाता है, जो एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि टीचर ऐसा तो है नहीं कि एक ही टीचर सारा चीज़ पढ़ाते हैं, अलग-अलग टीचर हैं। तो कोई टीचर कुछ पढ़ाएँ, कोई टीचर कुछ ना पढ़ाते हैं और बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेबस निकालना है। और सिलेबस निकालना का मतलब तो एक ये हो जाता है कि आप यूपीएससी के वेबसाइट से सिलेबस निकालें और ये हो जाता है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आप वहाँ उस एरिया को आप पढ़ें। दूसरा जो दोस्तों है कि हर बुक और हर टीचर को फॉलो करना, ये बहुत ही बेकार की बात होती है दोस्तों। हर बुक को ना तो फॉलो करना है और ना तो हर टीचर को फॉलो करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो साइंस एंड टेक के 4-4 टीचर को का क्लास कर रहे हैं और साइंस एंड टेक के 4-4 जो है वो बुक पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। मैंने भी पिछले बार 3 कोचिंग का जो है वो साइंस एंड टेक का बुक लाया था दोस्तों, किसी काम का नहीं होता। आप एक कोचिंग का बुक को पढ़ें, वहीं से सवाल आएगा, बट प्रैक्टिस जो है आपको करते रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और टेस्ट सीरीज का। ये दोस्तों सबसे बड़ा है, सीसेट को क्वालिफाई हल्का लेना। दोस्तों, मेरा सीसेट में भी प्रीलिम्स में मार्क्स कम रहा, जिस कारण से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था। तो आप प्रीलिम्स के ऊपर अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दें ताकि आपका आराम से निकल जाए। और दोस्तों, प्रीलिम्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको लिए वीडियो भी बनाऊंगा, उस टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैं आपके लिए वीडियो बना करके 2-3 दिन में मैं आपके लिए डालूंगा। बस उतना ही आपको पढ़ना, जितना मैं आपको बताऊँगा उस टॉपिक में पढ़ने के लिए उतना ही आप पढ़िएगा। उसके बाद आया था दोस्तों प्रीलिम्स मेंस प्लान ना होना। और जो इसमें उस छात्रों के लिए है जो कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और फिर मेंस में फेल कर जाते हैं, उसके लिए है। तो मतलब होता है कि बहुत सारे छात्र सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ते हैं ताकि उसका प्रीलिम्स निकल जाए, और जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मेंस नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी एक साथ करना है। लेकिन जब प्रीलिम्स एग्जाम का 4 महीना 5 महीना बचे तब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर देना है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रिवीजन का फिक्स टाइम ना बनाना। दोस्तों, ये इस बात को आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ध्यान रखने की, मैं इसमें आपको 20 पॉइंट बताऊंगा। तो उसमें से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो कुछ बात, तो उसमें से एक बात ये भी होगा, रिवीजन का फिक्स सिस्टम ना बनाना। आप ही देखिए, जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले, आपको याद भी है, तो फिर भी उसको आपको कम से कम महीने भर में दोबारा तिबारा रिवीजन करते रहना है। तो रिवीजन जो है वो की पॉइंट है इस यूपीएससी एग्ज़ाम का। टेस्ट देना मना करना, पता नहीं मैं क्या लिखा था दोस्तों, यहाँ पे छिप गया तो सिंपल सी है। अच्छा दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है टेस्ट देना और एनालाइज ना करना। मतलब कि टेस्ट आप देते रहें और जब आप टेस्ट दें तो उसको एनालाइज करें। मतलब आपका मार्क्स, जैसे कि किस टेस्ट में आपका मार्क्स कम आ गया, तो ये देखना है कि आपको कम मार्क्स किस वजह से आया। क्या आप क्वेश्चन का आंसर जानते थे, इस वजह थे और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए? क्या इस वजह से आपका मार्क्स नहीं आ पाया? क्या आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं जानते थे? क्या आपका मार्क्स इस वजह से नहीं आया कि आपके का टाइम की कमी रह गई थी? तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका मार्क्स कम क्यों आया था टेस्ट में। आंसर राइटिंग लेट स्टार्ट करना। जब आप तैयारी करें दोस्तों तो पहले दिन से ही आपको आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देना है। और आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपका मेंस रुक सकता है। आंसर राइटिंग आपको पहले से ही स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा। मतलब कि आप डेली अगर 1-2 भी आंसर राइटिंग आप लिखते रहेंगे, साल भर में आप बहुत आंसर राइटिंग लिख लेंगे। करंट अफेयर्स को स्कैटर्ड रूप से पढ़ना। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो रोल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, इंटरव्यू में भी है। आपको करंट अफेयर्स को जो है मतलब नहीं होता है बहुत सारे छात्र दोस्तों की, मतलब आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़े फिर 1 महीना के बाद पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स को थोड़ा डेली पढ़ना है, अपने कॉपी में ऐड करते जाना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है। गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल दोस्तों तो आपको पता है मेंस में कितना होता है। अगर आप गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिए तो आपका मेंस नहीं निकलेगा। और दोस्तों, इसमें यह भी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो है पहले तैयार कर लें, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तैयार कर लें। अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं रहता है, तो फिर आप मेंस नहीं पास करेंगे। तो इसलिए आप
पहले ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का पढ़ाई करके रहें। डेली रूटीन अनरियलिस्टिक बनाना, मतलब ऐसा रूटीन बना लेना जिससे कि उतना आप फॉलो ही ना कर पाओ, उतना पूरा ही ना कर पाओ। तो वैसा रूटीन नहीं बनाना है, ऐसा रूटीन बनाना है जिसको आप फॉलो कर सके, डेली उस पर काम कर सको। तो ऐसा ही रूटीन आपको बनाना है। मैं ये सब गलतियों को कर चुका हूँ, इसलिए दोस्तों मेरा भी प्रीलिम्स नहीं निकला था पिछली बार। कंपैरिजन, टॉपर का रूटीन कॉपी करना, ये जो बात है दोस्तों, ये गलतियां बहुत सारे छात्र करते हैं। ये आपको नहीं करना है। टॉपर का जो रूटीन है आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपका अपना रूटीन बनाना है और अपना रूटीन को फॉलो करना है। बर्नआउट के सिग्नल इग्नोर करना, वीक एरिया से भागना। दोस्तों वीक एरिया से भागना ये तो हम भी करते हैं, मतलब जो समझ में नहीं आता है वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं पढ़ने में। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ समझ नहीं आए तो उसको 2 दिन के बाद पढ़ना है, या फिर उसी दिन शाम में पढ़ना है, या फिर अगले दिन पढ़ना है। तो वीक एरिया को छोड़ करके बिल्कुल भी आप ना भागे, क्या पता वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन चले आए। मेंटरशिप या फीडबैक ना लेना, तो मेंटरशिप और फीडबैक ज़रूरी होता है। तो मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। जो गलतियाँ मैंने किया उस गलतियों का आपको नहीं करना है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। फेलियर के बाद स्ट्रेटजी चेंज ना करना, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। किस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, इसको एनालाइज़ ना करना। अगर आपको इसको एनालाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका अगला अटेम्प्ट कैसे निकलेगा। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेड शॉर्ट्स पे ट्रस्ट ना करना, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स के पीछे भागना। शॉर्ट नोट्स ना बनाना, ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको दिक्कत होगा। आपको फिर वही सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब उन्हीं सब बुक को पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के लिए फिर आपको, मतलब नहीं होता एक सब्जेक्ट का 3 बड़े मोटे बुक, फिर आपको मोटे बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय आपके लिए दिक्कत हो जाता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने से एग्जाम के टाइम पे आप कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको बनाने के कारण में याद भी रहता है। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं भी आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार मुझे भी प्रीलिम्स देना है। पेपर के डिमांड को समझने में गैप, मतलब कि समझने में गैप पेपर का डिमांड नहीं समझना, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, यही हुआ पेपर के डिमांड को नहीं समझना। 19वां है डिसिप्लिन से ज़्यादा मोटिवेशनल पर डिपेंड होना। दोस्तों मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा मोटिवेशन पे, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से सिलेक्शन लेकर के, साल 2 साल में सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए इस यूपीएससी के माया जाल से। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आप ज़्यादा दिन खपाएंगे तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो फिर दिक्कत हो सकती है आगे चल करके। तो आप 2-3 साल रगड़ करके मेहनत करें। तो 1 से 2 से 3 अटैम्प्ट में, 2 से 3 अटैम्प्ट ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो इससे ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करें, आप डिसिप्लिन से रहें और पढ़ाई करें, तो आपका जो सिलेक्शन जल्दी हो जाए। एक पॉइंट और दोस्तों आपको बताऊँगा, जो कि है कि बैलेंस ना बना पाना। इमोशनल प्लस प्रिपरेशन, इमोशन और प्रिपरेशन के बीच बैलेंस ना बनाना, मतलब कि एक नहीं होता कि आपको एक तरफ मन कर रहा है पढ़ाई करने का और एक तरफ आपको मन कर रहा है कहीं घूमने का, घर जाने का। तो इसके बीच आपको इमोशन बना करके रखना है, इसको मैनेज करते रहना है, ताकि मतलब इन सब चीज़ों से आप दोस्तों नहीं लड़ सकेंगे तो फिर कैसे होगा। आपका टाइम बहुत ही बर्बाद होगा। इसलिए आपको इमोशन को हैंडल करना है और प्रिपरेशन पर जोर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को आपको प्रिपरेशन में देना है। भीष्मा लाइन का यही है दोस्तों। बस इतनी सी बातें आपको बताना है, मैं बताया हूँ। तो दोस्तों इस सभी बातों का आप फॉलो कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। 2026 का प्रीलिम्स अब बहुत ही कम दिन बचा है और इसको पास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना दूर तक अगर आप जुड़े हैं इस वीडियो में तो।